अपने मेजरमेंट कोई भी किया किसी भी यूनिट में करे या फिर यूनिट कन्वर्जन हमने किया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चेंज नहीं होने चाहिए ना। तो साइंटिफिक नोटेशन से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे हमने जो प्रॉब्लम थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द यूनिट्स, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मावर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में एरर आपको किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, या फिर आप कहोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, राइट। जिसमें हमने जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और पावर को डिफाइन किया। इट मीन्स आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में एरर प्रोपेगेशन निकाल सकते हो, राइट। उससे पहले हमने यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ एरर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर को डिफाइन किया। और हमने ये भी देखा कि किसी भी मेजरमेंट में या फिर किसी भी सिस्टम में आपका रैंडम एरर हमेशा वहाँ पे रहेगा, राइट। और आप रिपीटेड मेजरमेंट लेके उसको रिड्यूस कर सकते हो, बट स्टिल देयर विल बी सम रैंडम एरर इन द मेजरमेंट, राइट। सो हमेशा हम ट्राई करेंगे कि अगर हम एरर कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर अगर हम कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर हम जितना कम रैंडम एरर को इंट्रोड्यूस कर पाएँ उतना बेस्ट रहेगा हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, राइट। सो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो ये टॉपिक जो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और आपके एरर कैलकुलेशन और जो आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हो, राइट। सो इट इज सिग्निफिकेंट। सो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स का इम्पोर्टेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा हम ट्राई करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में जो रैंडमनेस है उसको हम जितना मिनिमम हो सके उतना अगर हम उसको कंसीडर करें तब आपका सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। अब समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। किसी भी मेजरमेंट में जो इम्पोर्टेंट डिजिट्स होती हैं, राइट, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव ए नंबर्ड वैल्यू इन द मेजरमेंट, राइट। सो जो नंबर्ड वैल्यू है उसमें कितनी डिजिट आपको लेनी चाहिए जिससे आपका एरर मिनिमम उस मेजरमेंट में कंसीडर हो, राइट। सो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और एक एग्जांपल मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। सो इसमें मान लीजिए मैंने एक वेइंग मशीन थी जिसमें मैंने मेजरमेंट किया और वहाँ पे मेरा मेजरमेंट कुछ आया 5.012 एंड लेट्स से इट इज 41, राइट। ये मेरा कुछ मेजरमेंट है, कुछ रीडिंग आई और ये ग्राम में वैल्यू थी, राइट। और आपने नोटिस किया कि ये दो डिजिट जो हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट कर रही हैं। आपने सिस्टम को स्टेबल करके रख दिया, मशीन को स्टेबल कर दिया, फैन वैन सब कुछ आपने बंद कर दिया, बट स्टिल वेइंग मशीन में ये जो वैल्यूज आपकी फ्लक्चुएट करती जा रही। इट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन डिजिट्स, राइट। सिमिलरली आपने ये देखा कि ये वैल्यूज हमेशा आपकी फिक्स्ड रह रही है, राइट। इनको हम कहेंगे सर्टेन डिजिट्स, राइट। अब अगर आपको इसका मेजरमेंट कंसीडर करना है तो आप कहोगे क्या कि इतनी वैल्यूज जो हैं दैट्स नॉट चेंजिंग, राइट। अब इसके बाद एरर जो इंट्रोड्यूस होगा, रैंडम एरर, वो आपकी इस यूनिट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें मैं कह सकता हूँ दिस इज योर रैंडम एरर, राइट। इस डिजिट में आपका रैंडम एरर है, तो इट मीन्स इसके आगे की जितनी भी डिजिट हैं उनको कंसीडर करना। इट मीन्स आप सिस्टम में और मेजरमेंट में आप जो एरर है उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो हमें एरर मिनिमम कंसीडर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि आपकी जिस डिजिट में अनसर्टेनिटी आ रही है उस एक डिजिट को ही हम कंसीडर करेंगे, राइट। इट मीन्स सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन। अब इनको मिला के जो यहाँ पे
मेजरमेंट या फिर जो डिजिट्स बनेंगे इनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें चेक करिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए। इसको मैं लिखूंगा 5 पॉइंट, दिस विल बी 0, 1, 2 एंड 4। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इसको 4 को सीधा कंसिडर कर रहा हूँ। राउंडिंग ऑफ में आप चेक करोगे कि कैसे आप जो वैल्यूज हैं उसको कैसे राउंड ऑफ करते हो, तो वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन हम इसको करेंगे, राइट, राउंडिंग ऑफ को, राइट। सो अभी के लिए सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, आपका सिर्फ 4 डिजिट तक जितना भी था हमने इसको ले लिया। ये डिजिट है दैट इज अनसर्टेन और ये डिजिट आपकी सर्टेन हो गई, और ये आपके मिलके क्या बनाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें आप पता कर सकते हो इजीली, राइट। कितने हो गए इसमें, और यहाँ पे आप 5 और यू कैन से सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट पे आपके होंगे, और ये मेजरमेंट आपका मिनिमम एरर को कंसिडर करके हमने यहाँ पे लिखा है इसको, राइट। सो इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स से आप कह सकते हो कि आपका जो मेजरमेंट है उसमें आपने रैंडमनेस जो है उसको मिनिमाइज करके आपने उसको कंसिडर किया। और जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, भले ही वो एरर कैलकुलेशन हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो, तो उसके अंदर क्या है कि जो एरर प्रोपगेट होएगी उसमें अनसर्टेनिटी होने के चांसेस कम रहेंगे, और मेजरमेंट और कैलकुलेशन आप कहोगे कि दैट विल बी योर बेस्ट रिजल्ट, राइट। सो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स का इम्पोर्टेंस है, और क्या कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताते हैं कि आपकी अनसर्टेन डिजिट्स प्लस एक अनसर्टेन डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताएगी, राइट। अब एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं उसको बताने के लिए आपके कुछ 5-6 रूल्स दिए हुए, थोड़ा उनको भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई मेजर्ड वैल्यू अगर दी गई है तो हम उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें बोला जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें हैं तो आप कैसे पता करोगे, राइट। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे रूल्स बोल देता हूँ, राइट, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। अब रूल मैं यहाँ पे लिखूंगा तो थियरी से तो पूरा ये बोर्ड भर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि जो रूल्स हैं वो आप लिख सकते हो, राइट। उसमें फर्स्ट रूल क्या आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज व्हेन वी कन्वर्ट और वी चेंज द यूनिट ऑफ द सिस्टम, राइट। सो इसमें पहला क्या आ गया, डू नॉट चेंज while changing the units, right? So इस रूल के बेसिस पे ही हमने बाकी रूल बनाए, तो आप कह सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूल आ गया, बिकॉज अपने मेजरमेंट कोई भी किया किसी भी यूनिट में करे या फिर यूनिट कन्वर्जन हमने किया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चेंज नहीं होने चाहिए ना। अगर मान लीजिए ये मेरी वैल्यू थी, मैंने ग्राम में कंसिडर किया, इसको मैं केजी में करूं, मिलीग्राम में करूं, कैसे भी इसको कन्वर्ट करूं, बट मेरे सिग्निफिकेंट जो डिजिट थी वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दीज रूल्स, राइट। सो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा जिसमें मैंने 2.308 सेंटीमीटर मेजर किया। इसको मैं अगर यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं मीटर में लिखता हूँ 0.02308, ये आपके मीटर में वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अगर आप mm में लिखोगे देन इट विल बी 23.08 mm। उसी तरीके से अगर आप इसको माइक्रोमीटर में लिखोगे दैट विल बी 23080 माइक्रोमीटर, राइट। सेंटीमीटर वैल्यू देखो कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, देखने के से हमें लग रही है ना 4 डिजिट्स हैं, राइट। तो इसमें क्या आने चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आने चाहिए, और वो सब सेम रहेंगे आपके यूनिट कन्वर्जन में, सब में, राइट। इसमें भी आपके
4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसके बेसिस पे हमने अलग अलग रूल बनाए, राइट। तो पहला रूल अगर मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहला रूल, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक एग्जांपल कि मैंने 1.11 अगर मैंने फॉर एग्जांपल ग्राम मैंने मेजरमेंट लिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, नॉन जीरो जितनी भी वैल्यूज हैं, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। सेकेंड रूल क्या आता है, इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। सेकेंड रूल है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने मेजरमेंट लिया 101.2 था, तो ये जो जीरो है यहाँ पे हमने क्या बोला था कि नॉन जीरो जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, सिग्निफिकेंट आएगी। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई हमने कर दिया कि जीरो आ सकता है, बट अगर नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आता है देन यू हैव टू काउंट दैट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और एक ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब आते हैं थर्ड रूल पे, तो आप रूल को लिख लीजिए इन सभी को। सो इसमें बोल रहा है कि इफ नंबर इज लेस देन जीरो, तो कंडीशन लगा दी हमने कि अगर नंबर जो है जीरो से छोटा है, राइट, लेस देन 1, सॉरी, इफ इट इज लेस देन 1, तो आपकी वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 पॉइंट समथिंग से आपकी वैल्यू स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो अगर आपकी वैल्यू मेजरमेंट की अगर आपकी 1 से छोटी है, देन व्हाट यू विल से कि जितने भी जीरो आपने लगाए हैं, कब, जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। मेरा एक मेजरमेंट था 0.0028। सो आप क्या कहोगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो वैल्यूज के बाद, अब ये नॉन जीरो वैल्यूज आ गई और ये डेसिमल पॉइंट आ गया, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे ना, दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ कितने गए, 2 आ गए ना। इट मीन्स, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका वैल्यू है वो 1 से छोटा, इट मीन 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद आने वाले जीरो और नॉन जीरो वैल्यू से आगे जो जितने भी जीरो आएंगे, दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर आपके नहीं होंगे। 28 आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे। सिमिलरली नेक्स्ट आपका रूल जो आएगा दैट विल बी योर फोर्थ रूल, राइट। सो फोर्थ रूल क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेसिमल पॉइंट आपका नहीं है वहाँ, राइट। ये क्या कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं है अगर, देन दोज ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मैंने एक मेजरमेंट लिया, डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, नॉन जीरो वैल्यूज के बाद जो आपके जीरोज आएंगे दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ कितने गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ गए, राइट। और अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, फिफ्थ रूल। ये किस केस में था, जिस केस में डेसिमल पॉइंट आपका नहीं आता है, राइट। अब डेसिमल पॉइंट आएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी आपकी, राइट। इसमें था कि डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा तो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं दोज विल नॉट बी योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। और यहाँ पे जो नंबर था आपका 1 से छोटा था, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज आपकी सिग्निफिकेंट होती है, और यहाँ पे जीरो आपका अगर नॉन जीरो के बीच में आता है दैट यू विल काउंट एज सिग्निफिकेंट, राइट। अब पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, देन व्हाट यू विल से द ट्रेलिंग जीरो विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैंने मेजरमेंट था 3.500, कुछ भी यूनिट लगा दीजिए, ग्राम मैंने लगा दिया, 3 पॉइंट आ गया। जब भी डेसिमल पॉइंट आ जाए उसके बाद के जो भी जीरो है ना,
अब यहाँ पे तो नंबर क्या था, स्मॉलर देन 1 था, बट ये नंबर स्मॉलर देन 1 नहीं है, देन ये चीज़ हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 3.500 ग्राम, तो इट मीन्स डेसिमल पॉइंट आ गया। तो ये जो जीरो आए दोज यू हैव टू काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ कितने के, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए इसमें, राइट, बिकॉज डेसिमल पॉइंट है तो जीरो को हमेशा सिग्निफिकेंट आप मानोगे डेसिमल पॉइंट के बाद, राइट। और नंबर जो है दैट इज नॉट लेस देन 1, राइट। अब एक मेजरमेंट में एक लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3.001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, और मान लीजिए मैंने एक जीरो और लगा दिया यहाँ, कितने आ गए। यहाँ पे बोला गया था ये रूल कि अगर आपका वैल्यू 1 से छोटी है देन ओनली दिस वैलिड, कि पॉइंट के बाद वाले जीरो और नॉन जीरो के ये वाले जीरो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट यहाँ पे वैल्यू है वो बड़ी है 1 से 3, राइट। सो 3 के बाद में 2 जीरो आ रहे हैं, इट मीन्स दीज आर सिग्निफिकेंट, राइट। अब 1 आ गया और जीरो, ये वाला जीरो क्या है, काउंट करोगे कि नहीं करोगे, ये हमेशा करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव ए डेसिमल पॉइंट है। तो कितने हो गए यहाँ पे 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। अब ये आपके 5 जो रूल थे ये आपने बनाए किससे, जो आपने यहाँ पे ये लिखा कि जो यूनिट्स हैं उनके अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं दोज विल नॉट चेंज, ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आप यहाँ पे फेस करोगे, उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे आप रिमूव करोगे उसको भी हम देखेंगे, राइट। सो थोड़ा सा मैं इसको क्या है यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पे हम दिखेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम को हम रिमूव करेंगे, किसकी हेल्प से, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से, राइट। सो वो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका साइंटिफिक नोटेशन, राइट। सो उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाई साइंटिफिक नोटेशन इज इम्पोर्टेंट इन योर फिजिक्स, राइट। सो जैसा कि पहला रूल इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूनिट्स के चेंज करने से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। तो सेम प्रॉब्लम के साथ हम लोग आए और यहाँ पे मैंने लिखा 470.0 सेंटीमीटर, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4700 मिलीमीटर। हमारे रूल्स क्या कहते हैं, जो भी हमने 5 रूल अभी डिस्कस किए क्या कहते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप चेक करोगे तो कितने आएंगे 4700, ये वाले काउंट नहीं करोगे ना सिग्निफिकेंट में, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ कितने के 2, बिकॉज डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जीरो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट आ गया और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए 4 आ गए। अब मेरे को बात बताइए, दोनों वैल्यूज आपकी सेम है ना, यूनिट आपकी अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमने फर्स्ट रूल जो देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए बाय चेंजिंग योर यूनिट्स। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना किससे पॉसिबल होगा, दैट विल बी योर साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे, कोई नंबर है a, उसके बाद x, y, z जो भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्या चीज आएगी, ओनली 1 डिजिट आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, आगे जितनी भी वैल्यू दी है उतनी आपने लिखनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर में, यू विल से b, ओके। सो a की वैल्यू क्या है आप चेक करोगे तो ये 1 डिजिट है, तो a की वैल्यू क्या कहाँ के किस किस के बीच में होगी 1, और यहाँ पे 10 के बीच में हो जाएगी ना, बिकॉज मिनिमम इट शुड बी 1, 0 होएगा देन प्रॉब्लम हो जाएगी, 0 जाता ही तो इट विल बी 0, देन यू हैव टू कंसिडर द नेक्स्ट डिजिट। तो ये a जो है दैट शुड ऑलवेज बी बिटवीन 1 एंड 9, ओके। और पावर आपकी अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो, दैट विल बी योर इंटीजर वैल्यू, राइट।
सो और b विल बी एन इंटीजर, और एक नंबर के बाद ही आपको डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद पॉइंट्स आपके जितने हैं मेजरमेंट में उतने हो सकते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक मेजरमेंट था 1.06 इंटू 10⁻⁻10, तो ये एक नोटेशन का तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन है। यूनिट एक बार आप छोड़िए, उसी तरीके से 1.07861 ये एक मेजरमेंट है, और इसमें 10⁻⁻5 आ सकता है, राइट। उसी तरीके से एक मेजरमेंट है जिसमें 1.1 इंटू 10⁻4 लिखा जा सकता है। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे क्या हैं, ऑल दीज आर योर साइंटिफिक नोटेशंस। और अब हम चेक करते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन हमने डिफाइन किया, ये साइंटिफिक नोटेशन से कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, जो यहाँ पे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी सेम व्हेन वी चेंज द यूनिट्स, राइट। सो अब इसको देखते हैं। अब इसके अंदर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम यही रूल कि डेसिमल पॉइंट आपको लगाना कहाँ है, एक डिजिट के बाद लगाना है। तो इसके अंदर सेम इसी को हमने लिखा 4.7, राइट, 4.7 and it will be 00 meter. Next will be 4.700 into 10⁻2 centimeter. Similarly 4.700 into 10⁻3 mm, राइट। तो आप यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हो, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, मीटर में आपने मेजरमेंट किया था, कुछ इस तरीके से मेजरमेंट आया। इस मेजरमेंट की आपने यूनिट चेंज की तो आपको सेम साइंटिफिक नोटेशन रखना है, पावर आप अपने एडजस्ट कर लीजिए जिस हिसाब से भी है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही रहेगा, राइट। तो आप देख पा रहे हो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, और इसमें भी 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ये जो पावर है ना, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ओनली यहाँ पे ये जो टर्म रहेगी उसी को। तो साइंटिफिक नोटेशन से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे हमने जो प्रॉब्लम थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द यूनिट्स, राइट। तो हमेशा आपको जो नंबर, जो मेजरमेंट आपने लिया, उसको हमेशा आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि आपको साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्या करना है, उसको लिखना है। तो जब भी आप उसको क्या करोगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, और आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से समझ आ गया कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक द सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, राइट। So thank you all for watching, and we will meet in the next video. Thank you.